हेलो एवरीवन, दिस इज मानस दे एंड वेलकम टू अनदर वीडियो इन माय चैनल। दोस्तों, आज हम बात करने जा रहे हैं ऑल अबाउट सिविल इंजीनियरिंग एंड इट्स करंट स्टेटस इन इंडिया। आजकल काफ़ी सारे न्यूज़पेपर्स में आने लग गए हैं कि देर आर लेस सेक्टर्स ऑफ सिविल इंजीनियरिंग, मैकेनिकल इंजीनियरिंग एंड अदर कोर्स सेक्टर्स इन इंडियन कॉलेजेस। आपको इनिशियली बहुत ही लेस पे मिलता है, क्वालिटी ऑफ जॉब्स अच्छे नहीं होते हैं, स्टडी करिकुलम जो है इन सारे सब्जेक्ट्स के वो काफ़ी ओल्ड एंड आउटडेटेड हैं। तो आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे कि सिविल इंजीनियरिंग एक्चुअल में अच्छा करियर है या नहीं है, आप लोगों में से किन लोगों को सिविल इंजीनियरिंग लेना चाहिए एंड सिविल इंजीनियरिंग में इनिशियली लेस पेस क्यों रहते हैं। ऑल्सो हम बात करेंगे कि सिविल इंजीनियरिंग का फ्यूचर क्या है एंड किन सारे लोगों को सिविल इंजीनियरिंग लेना चाहिए एंड किन सारे लोगों को सिविल इंजीनियरिंग या मैकेनिकल इंजीनियरिंग या अदर कोर्स सेक्टर्स नहीं लेना चाहिए। सो वीडियो इज गोइंग टू बी वेरी वेरी हेल्पफुल फॉर ऑल ऑफ यू गाइज जो कि अभी इंजीनियरिंग के लिए तैयारी कर रहे हो एंड यू आर प्लानिंग टू गो टू कॉलेज, एंड उन लोगों के लिए भी जो कि सिविल इंजीनियरिंग में हो एंड स्टिल दे हैव नॉट ऑप्टेड फॉर सिविल इंजीनियरिंग एज देयर करियर। ऑल्सो दिस वीडियो माइट बी इंसाइटफुल फॉर ऑल ऑफ यू गाइज जो कि सिविल इंजीनियरिंग ग्रेजुएट हो चुके हो एंड आर प्रिपेयरिंग फॉर एनी काइंड ऑफ सिविल इंजीनियरिंग जॉब्स। सो वीडियो में एंड तक बने रहना एंड आई थिंक दैट दिस विल बी वन ऑफ द मोस्ट करियर अवेकनिंग वीडियोस फॉर ऑल ऑफ यू गाइज। क्योंकि मैं एक सिविल इंजीनियर हूँ जो कि डायरेक्टली डील करता है काफ़ी सारे प्राइवेट कॉन्ट्रैक्टर्स के साथ, एंड आई हैव कमिंग अक्रॉस a lot of civil engineers in my actual field. So whatever I am speaking based on the current market scenario. So please pay attention to this video. This might be of help. वीडियो शुरू करने से पहले हम ये समझते हैं कि इंडिया में इंजीनियरिंग को कैसे लोग लेते हैं। देखो, इंडिया में जो इंजीनियरिंग करियर को चूज करते हैं ना, वहाँ पे मोटा मोटा 3 तरह के कैटेगरीज होते हैं। पहले वो लोग होते हैं जो एक्चुअल में एक जेन्युइन इंटरेस्ट रखते हैं किसी एक पर्टिकुलर स्ट्रीम पे एंड दे गो टुवर्ड्स दैट स्ट्रीम। वो अच्छा परफॉर्म करते हैं एंड दे गेट व्हाट दे वांट। सेकंड कैटेगरी के लोग इस तरह के होते हैं जो कि चाहते तो हैं कोई सा ब्रांच बट इतना अच्छा परफॉर्म नहीं कर पाते हैं एग्जाम में एंड दे टेक व्हाट दे गेट। सपोज करो आपको मैकेनिकल इंजीनियर बनना है लेकिन आपको मिल गया सिविल इंजीनियरिंग, सो आपने सिविल इंजीनियरिंग को कंटिन्यू किया। थर्ड कैटेगरी के लोग इस तरह के होते हैं जिनको कोई चॉइस नहीं है एंड एक जनरल परसेप्शन बना हुआ सोसाइटी में कि अगर आप इंजीनियरिंग कर लेते हो तो कोई ना कोई जॉब तो लग ही जाएगा, चाहे वो 15-20 हज़ार का ही क्यों ना हो। एंड इस परसेप्शन से वो 4 साल वेकेशन मनाने के लिए आ जाते हैं एंड एट द एंड ऑफ द डे एक छोटा मोटा जो जॉब ले लेते हैं एंड दे आर हैप्पी विथ इट। सो मोटा मोटा हम इन 3 कैटेगरीज में ही बांट सकते हैं इंडिया में जो एस्पिरेंट्स होते हैं, इंजीनियरिंग एस्पिरेंट्स, उनको। नाउ अगर आप कैटेगरी 1 में आते हो एंड आपको सिविल इंजीनियरिंग पसंद है, देन यू शुड डेफिनेटली गो फॉर सिविल इंजीनियरिंग बिकॉज यहाँ पे आपके स्कोप्स बहुत ज़्यादा खुल जाएंगे। अगर आप सेकंड कैटेगरी में आते हो एंड आपको सिविल इंजीनियरिंग बाय चॉइस नहीं मिला है, देन आई थिंक यू शुड रिकंसिडर योर चॉइस ऑफ टेकिंग सिविल इंजीनियरिंग। अगर आप थर्ड कैटेगरी में आते हो तो भाई फ़र्क ही नहीं पड़ता है, आपको वैसे भी पढ़ाई नहीं करनी है, कोई सा भी जॉब कर लो, क्या फ़र्क पड़ता है। रादर थर्ड कैटेगरी के लोगों को मेरा एडवाइस रहेगा कि डोंट गो फॉर इंजीनियरिंग। देयर इज़ अ ह्यूज number of career opportunities growing up in the market and you should instead opt for other career paths जो कि आपको बहुत ज़्यादा रिवार्डिंग फ्यूचर दे सकता है एंड आपको यहाँ पे इन्वेस्टमेंट्स भी उतने ज़्यादा नहीं लगते हैं। चलो, आप तीनों में से किसी भी कैटेगरी में आते हो, जब आपने चूज कर लिया कि इंजीनियरिंग करना है तो यू शुड अंडरस्टैंड कि सिविल इंजीनियर्स के लेस टेकर्स क्यों होते जा रहे हैं दिनों दिन, स्पेशली अच्छे कॉलेजेस में जैसे आईआईटी हो गया, एनआईटी हो गया या और भी अच्छे कॉलेजेस हैं इंडिया में। वहाँ पे सिविल इंजीनियर्स के लेस टेकर्स क्यों होते जा रहे हैं, वैकेंसीज खाली क्यों रह रही हैं। तो सबसे पहला रीज़न उसका ये है कि सिविल इंजीनियरिंग में इनिशियली जो आपके पेज होते हैं प्लेसमेंट में वो बहुत ही लेस होता है। अब क्यों होता है इसके बारे में हम थोड़ी देर में बात करेंगे। सेकेंड रीज़न ये है कि सिविल इंजीनियरिंग में जो फैकल्टीज़ हैं वो उतने अच्छे नहीं हैं इंडिया में एज़ कम्पेयर टू फॉरेन फैकल्टीज़, एंड यहाँ पे जो स्टडी करिकुलम है बहुत ही आउटडेटेड है। अभी भी आपको 1980s 1990s की बातें पढ़ाई जाती हैं। अगर आप में से कोई सिविल इंजीनियर हो तो आई एम श्योर कि आप आज भी आरसीसी जो डिज़ाइन करते हो वहाँ पे M25 ग्रेड ऑफ कॉन्क्रीट लेते हो एंड FE 415 ग्रेड लेते हो। भाई आज के डेट में कहीं भी ये ग्रेड्स यूज़ नहीं होते हैं। आज के डेट में FE 500 या FE 550 ही यूज़ होता है या उससे ऊंचा भी यूज़ होता है। एंड कॉन्क्रीट में भी M30 M35 इज़ अ वेरी वेरी कॉमन फेनोमेना नाउअडेज। सो कहने का मतलब ये है कि द स्टडी इन सिविल इंजीनियरिंग इज़ वेरी वेरी मच आउटडेटेड, जिसके चलते लोग एक्चुअल में जो पढ़ते हैं एंड जो साइट पे होता है उससे बहुत ज़्यादा डिफरेंस है। एंड व्हेन यू गो टू साइट यू आर बिल्कुल आपको कुछ भी नहीं आता है एंड आपको इनिशियली क्यों पे करेगा कोई बंदा अगर आपको कुछ भी नहीं आए तो।
नेक्स्ट प्रॉब्लम ये है कि अगर आपको सिविल इंजीनियरिंग में अच्छा जॉब चाहिए है देन आपको चूज करना पड़ेगा गवर्नमेंट सेक्टर, क्योंकि प्राइवेट सेक्टर में मोस्ट ऑफ द कंपनीज डोंट पे यू वेल। ऑल्सो द वर्किंग कंडीशंस आर मच वर्स एज कम्पेयर टू अदर सेक्टर्स, जैसे कि आईटी सेक्टर हो गया, बिजनेस हो गया, फिनटेक हो गया। यहाँ पे जो वर्किंग कंडीशंस हैं दे आर फार 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 बेटर देन व्हाट यू गेट इन सिविल इंजीनियरिंग। सो ये सारे फैक्टर्स हैं जिसके चलते आज के डेट में जो यूथ है उसको खुशी जॉब्स चाहिए, उसको थोड़ा कंफर्टेबल इन्वायरमेंट चाहिए, थोड़ा अच्छा एटमॉस्फेयर चाहिए काम करने के लिए, थोड़े पैसे भी अच्छे चाहिए। तो ये सारे में से कुछ भी चीज़ आपको सिविल इंजीनियरिंग में नहीं मिलता है मोस्ट ऑफ द कंपनीज में। कुछ ऐसे गिने चुने कंपनीज हैं जहाँ पे आपको मिलेगा, लेकिन कोई ना कोई ऐसा फैक्टर होगा जो कि आपके मोराल को डाउन करेगा सिविल इंजीनियरिंग को लेने के लिए। तो सिविल इंजीनियरिंग किसे लेना चाहिए एंड किसे नहीं लेना चाहिए, जैसे कि मैंने शुरुआत में बताया, अगर आप कैटेगरी ए में आते हो यानी कि सिविल इंजीनियरिंग में आपको जेन्युइन इंटरेस्ट है, या फिर आप कैटेगरी सी में आते हो जहाँ पे आप घंटा फर्क नहीं पड़ता आपको कौन सा जॉब मिले, आप उस कैटेगरी में आते हो, तो इन दो कैटेगरी के लोग जो हैं वो सिविल इंजीनियरिंग को ले सकते हैं। रीजन बीइंग कि सिविल इंजीनियरिंग का जो करिकुलम है दैट इज रिलेटिवली ईजियर। यहाँ पे आपको मोस्टली कन्वेंशनल मैथमेटिक्स पढ़ने होते हैं एंड वो भी एक दो सब्जेक्ट में। सिविल इंजीनियरिंग मोर और लेस अगर आप एवरेज भी सीख जाते हो, आपका काम चला लेते हो एंड आप ठीक ठाक पैसा बना सकते हो मार्केट में। अगेन बहुत अच्छी सैलरी आप नहीं कर सकते, लेकिन हाँ ठीक ठाक सैलरीज बन जाएगी। तो अगर आप एवरेज स्टूडेंट हो तो भाई सिविल इंजीनियरिंग इज ठीक ठाक, मतलब कम पढ़ाई करके भी आपको ठीक ठाक जॉब मिल जाएगा। अगेन अगर आपको बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट है सिविल इंजीनियरिंग में एंड आप जेन्युइनली इंटरेस्टेड हो कुछ कंस्ट्रक्शन करने में, आपको बिल्डिंग्स, ब्रिजेस, रेलवेज ये सब चीज़ फैसिनेट करती हैं एंड आपको एक एक्चुअल करियर बनाना है, देन ऑल्सो यू हैव वेरी वेरी गुड अपॉर्चुनिटीज। सो सिविल इंजीनियरिंग इज अ ब्रांच ऑफ एक्सट्रीम्स, आइदर यू विल बी लेस, वेरी लेस, या एवरेज, और यू विल बी वेरी हाई। बीच के नहीं रहोगे, या फिर आप गवर्नमेंट सेक्टर में बहुत अच्छे पोजीशन में रहोगे। अगर आप बिल्कुल कुछ भी नहीं आता, आपको बिल्कुल पुअर हो पढ़ने में, तो एंड आपने स्किल के लिए भी ध्यान नहीं दिया, आप बस चलता वाला एटीट्यूड में चल रहे हो, तो आपको 35, 40,000, 50,000 की सैलरीज वाला जॉब मिल जाएगा। लेकिन जो आज की डेट में एक अच्छे सिटी में रहने के लिए, एक फैमिली को चलाने के लिए जो जॉब के लिए पैसा चाहिए, वो वाला स्टेज पहुंचने के लिए जो आपको सैलरी चाहिए, जो आपको अच्छी वर्किंग एनवायरनमेंट चाहिए, जहाँ पे आपको थोड़ा सा खुशी चीज़ मिले, घर पे बैठ के या फिर ऑफिस में बैठ के एसी में बैठ के काम करो, इस तरह वाला माहौल आपको सिविल इंजीनियरिंग में नहीं मिलेगा। देखो, अगर हम प्लेसमेंट स्टैटिस्टिक्स की बात करें तो आज की डेट में अगर आप आईटी या फिनटेक में जा रहे हो तो आईआईटी में आपको 20 to 30 लाख के पैकेजेस मिल जाते हैं, एनआईटीज में आपको 10 to 15 लाख के पैकेजेस मिलते हैं, एंड एवरेज कॉलेज से अगर आप जा रहे हो जो ठीक ठाक कॉलेज है वहाँ पे आपको 6 to 10 लाख का पैकेज मिल जाता है। सिविल इंजीनियरिंग में ऐसा नहीं है, वो डिस्क्रिमिनेट नहीं करता भाई। आप आईआईटी से हो, आप एनआईटी से हो, आप प्राइवेट कॉलेज से हो, आप घटिया कॉलेज से हो, बहुत अच्छे कॉलेज से हो, उससे फ़र्क नहीं पड़ता है। अगर कोर सेक्टर में जाओगे तो आपका जो पे लगेगा जनरली 4 to 5 लाख के रेंज में लगेगा अगर आप प्राइवेट सेक्टर में हो। कुछ डिज़ाइन कंपनीज हैं प्राइवेट सेक्टर में जहाँ पे आपका पे जो है थोड़ा अच्छा रहता है, जैसे 10 to 15 लाख के रेंज में होता है। एंड इसी तरह से अगर आप गवर्नमेंट सेक्टर में चले जाते हो तो आपका जो सीटीसी है गवर्नमेंट में वो भी समवेयर अराउंड 10 लाख के आसपास इनिशियली रहता है। अगर आप ग्रुप बी, ग्रुप सी में जाते हो 15 लाख के आसपास हो जाएगा अगर आप ग्रुप ए वाले सर्विसेज में जाते हो। आई एम टॉकिंग अबाउट सीटीसी वंस अगेन, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट सैलरीज। ओके, सो ये है हमारा ट्रेंड ऑफ प्लेसमेंट स्टैटिस्टिक्स। नाउ ऐसा डिस्क्रिमिनेशन क्यों है? सिविल इंजीनियरिंग में क्या है ना कि जब आप जाते हो तो आप बिल्कुल ही फ्रेशर रहते हो, न्यू बॉर्न बेबी जैसे रहते हो। यू डोंट नो एनीथिंग। मोस्ट ऑफ द थिंग्स दैट आर टॉट इन स्कूल करिकुलम और कॉलेज करिकुलम दे आर नॉट रिलेटेड एक्सेप्ट फॉर द टेस्ट जो कि आप थोड़ा बहुत कुछ करते हो, उसको अगर आप छोड़ दो या फिर आप बहुत हाई वैल्यू कंपनीज में चले जाते हो, जैसे डिज़ाइन सेक्टर में चले गए या फिर गवर्नमेंट सेक्टर में चले गए जहाँ पे आपको बहुत सारी चीज़ें एक साथ देखनी है, ये सेक्टर छोड़ दो अगर आप, तो मोस्टली जो आपके जॉब्स होते हैं यहाँ पे आपको फील्ड जॉब करना होता है। फील्ड जॉब में आपको ऐसा कुछ देखना है जो कि आपको वहाँ पे पढ़ाया ही नहीं जाता है। जैसे कि मैंने बोला ना कि आपको FE415 पढ़ाया जाता है, यहाँ पे FE415 यूज़ ही नहीं होता है। फ्लूइड मैकेनिक्स पढ़ाया जाता है, आपको फ्लूइड मैकेनिक्स का यूज़ ही नहीं करना है। आप मोस्टली इंफ्रास्ट्रक्चर कंपनीज में जाओगे, राइट? इंफ्रास्ट्रक्चर कंपनीज का ऐसा कोई एक बड़ा नाम बता दो जो कि मेजर सिर्फ फ्लूइड मैकेनिक्स का काम करता है।
नहीं है। मोस्टली आप कॉन्क्रीटिंग कराओगे, आप स्टील का काम कराओगे, आज के डेट में प्री स्ट्रेसिंग का काम कराओगे जो कि बहुत ही राइजिंग ट्रेंड में है। तो ये सब चीज़ों कराओगे आप, एंड इन सब चीज़ों में जो टेक्नोलॉजी आज की डेट में आ गई हैं या फिर जो यूज़ हो रही हैं, ये कॉलेज में पढ़ाया ही नहीं जाता है। अगेन सिविल इंजीनियरिंग की कंपनीज का प्रॉफिट कैसे आता है? या तो वो फास्ट काम करे, या तो वो क्वालिटी वाला काम करके अपना नाम और बढ़ा दे, या नहीं तो फिर वो अच्छा लेबर मैनेजमेंट करे, इन्वेंट्री मैनेजमेंट करे, एंड इन सब चीज़ों से उसका प्रॉफिट जो है वो मैक्सिमाइज होता है। अब एक फ्रेशर जिसको ज़्यादातर बुकिश नॉलेज है और फील्ड नॉलेज नहीं है, वो क्या करेगा? या तो वो बुकिश नॉलेज को बैठ के एक एक चीज़ें को चेक करते करते प्रोजेक्ट को बहुत ज़्यादा डिले कर देगा, क्वालिटी तो मिल जाएगी लेकिन प्रोजेक्ट को बहुत डिले कर देगा, या नहीं तो वो जल्दीबाजी के चक्कर में नॉन टेक्निकल काम करके आपके ब्रिज को ही गिरा देगा। सो दोनों ही चीज़ों में जो कंपनी है उसको लॉस है। इसीलिए इनिशियली आपको ज़्यादा पे नहीं करती है वो कंपनी। आप जब तक सीखते हो, आप प्रोजेक्ट मैनेजमेंट सीखते हो, आप इन्वेंट्री मैनेजमेंट सीखते हो, लेबर मैनेजमेंट सीखते हो, क्वालिटी एश्योरेंस सीखते हो, इसके बाद जब आप 8 साल 10 साल प्रोजेक्ट में काम करते हो, आप कंपनीज चेंज करते हो, डिफरेंट डोमेन्स में काम करते हो, देन आपको जो एक्सपीरियंस गेन होता है उसके बेसिस पे आपको कंपनी जो है एक अच्छा खासा पे देती है। एंड ड्यूरिंग दिस पीरियड जब आप काम करते हो तो आपको धूप में खुद को गलाना पड़ेगा, आपको 12 से 13 घंटे काम करना पड़ेगा, साइट पे खड़े होकर कंक्रीटिंग करानी पड़ेगी। तो ये सब चीज़ें हैं। इट्स अ रफ एंड टफ लाइफ, इट्स नॉट लाइफ ऑफ वेरी खुशी वाला जो एसी के अंदर में बैठ के आराम से खिट कर रहे हैं, वो लाइफ आपको नहीं मिलेगा। एंड देन अगेन इट्स अ चॉइस, कुछ लोगों को है कि जिनको कंप्यूटर में बैठ के काम करने में अच्छा लगता है, एंड दे ऑल्सो जनरेट अ लॉट ऑफ वैल्यू। बट कुछ ऐसे लोग हैं जिनको अच्छा नहीं लगता है, दे डोंट एंजॉय वर्किंग फॉर लॉन्ग आवर्स सिटिंग इन अ डेस्क, they actually enjoy going out, commanding a lot of things and creating something physical. अगर आप इस तरह की कैटेगरी में हो then civil engineering is definitely for you. Definitely again पैसा आपको ज़्यादा नहीं मिलेगा। मिड टर्म में there is no comparison of salaries between a civil engineer and that of a IT engineer. अगेन यहाँ पे डिपेंड करेगा कि आप अपस्किलिंग कैसे कर रहे हो। अगर आप IT में हो और खुद को अपस्किल नहीं करते हो तो भी आपकी सैलरी वगैरह उतनी ज़्यादा नहीं बढ़ती है। एंड अगर आप सिविल इंजीनियर हो और आपने खुद को अपस्किल कर लिया, जैसे कि मान लो कि आपने बिम सीख लिया, आज की डेट में बिल्डिंग इंफॉर्मेशन मॉडलिंग इज अ ग्रोइंग ट्रेंड एंड इन लार्ज नंबर ऑफ कंपनीज आर इनकॉर्पोरेटिंग इट एंड दे आर पेइंग हाई सैलरीज टू देम। सो अगर आपने इस तरह के कुछ अच्छे स्किल्स सीख लिए तो डेफिनेटली देयर इज अ हाई डिमांड एंड आपकी सैलरीज एक्सपोनेंशियली ग्रो करेंगी। आप प्रोजेक्ट मैनेजमेंट सीख लेते हो अच्छे से, आप डिफरेंट वर्टिकल्स में एक साल 2 साल काम करके उस वर्टिकल को अच्छे से समझते हो, देन यू कैन स्टार्ट योर ओन कंपनी एंड देन द कंपनीज आर रीपिंग बेनिफिट्स लाइक ह्यूज मार्जिन्स के साथ। सो यहाँ पर आपके ग्रोथ अपॉर्चुनिटीज बहुत ज़्यादा हो जाते हैं। बट देन अगेन इट्स अ गेम ऑफ एक्सट्रीम्स। आप या तो खुद को खूब मेहनत करते हो एंड आप बहुत ऊपर पहुँचते हो, you become a good entrepreneur. I know a lot of engineers जो कि मेरे साथ 2017-18 में काम कर रहे थे and they started their own company, they became a contractor and now they are handling projects of say 20-30 crores and a profit margin of even 15-20% will make them earn much more as compared to what IT sector people are earning. Also मैं काफ़ी सारे साइट्स पे ऐसे भी इंजीनियर्स को देखता हूँ जो कि 15 साल 20 साल के एक्सपीरियंस लिए हुए हैं एंड दे आर स्टिल अर्निंग समथिंग लाइक 70,000 80,000 1 लाख रुपीज़ सैलरी। सो ऐसा क्यों है इसके बारे में भी मैं बताऊँगा, डिटेल में बताऊँगा। लेकिन मेरा कहना का मतलब ये है कि सिविल इंजीनियरिंग में मिड कुछ नहीं है। आप 10 साल अगर IT में काम करते हो तो 2-2.5 लाख रुपए आज की डेट में कमाना इट्स नॉट अ बिग डील, प्रोवाइडेड आप ठीक ठाक खुद को अपस्किल करते हो। लेकिन सिविल इंजीनियरिंग में ऐसा नहीं है। आप या तो बहुत अच्छा हो जाओगे, आप बहुत पैसे कमाने लग जाओगे, या नहीं तो आप बिल्कुल ही कम में रह जाओगे, जैसे 60-70 हज़ार रुपये 1 लाख रुपए। हाँ, एक और पहलू कि अगर आप गवर्नमेंट सेक्टर में आ जाते हो तो फिर वो बिल्कुल ही अलग होता है। वहाँ पे आपके पेज बहुत ज़्यादा नहीं होते हैं, लेकिन पर्क्स एंड फैसिलिटीज़ देखोगे, सोशल स्ट्रक्चर देखोगे, तो ये सब चीज़ों को ओवरऑल अगर आप करोगे तो आप फिर एक मोटा उसी रेंज में पहुंच जाते हो जो कि IT सेक्टर में 2-2.5 लाख वाले पहुंचते हैं। बट देन अगेन यहाँ पे पहुंचने के लिए भी आपको बहुत ज़्यादा मेहनत करना पड़ेगा, बहुत ज़्यादा कंपटीशन झेलना पड़ेगा। इतना कंपटीशन आपको नहीं झेलना होता है आप अदर सेक्टर्स में, जैसे कि IT सेक्टर हो गया, MBA कर लेते हो तो यहाँ पे इतना ज़्यादा कंपटीशन आपको झेलना नहीं पड़ता है। सो
दैट्स द पॉइंट आई एम ट्राइंग टू मेक इज कि सिविल इंजीनियरिंग एक्सट्रीम का गेम है। आप कुछ नहीं करोगे, आप बिल्कुल नीचे रह जाओगे। बहुत अच्छा करना चाहते हो तो आपको बहुत मेहनत करनी पड़ेगी। वो बुकिश मेहनत करते हो तो गवर्नमेंट सेक्टर में घुसोगे, एंड फील्ड में मेहनत करते हो तो एंटरप्रेन्योर बनोगे। आइदर केस में आपको अच्छा बनने के लिए यू हैव टू डू अ लॉट ऑफ एफर्ट। अगर आप सिविल इंजीनियर हो एंड आप आप छोटे मोटे कॉन्ट्रैक्टर के साथ स्टार्ट करते हो एंड वहीं रह जाते हो, जैसे कि मैंने बोला ना कि कुछ ऐसे कॉन्ट्रैक्टर्स हैं जिनके 15 साल 20 साल की भी एक्सपीरियंस है एंड वो लोग अभी भी वही 60,000 70,000 1 लाख रुपए ही कमा रहे हैं। उसका रीज़न ये है कि दे एसोसिएटेड देमसेल्फ ओनली विथ सच काइंड ऑफ कॉन्ट्रैक्टर्स। वो छोटे मोटे कॉन्ट्रैक्टर्स जो है उनके पास ज़्यादा प्रोजेक्ट भी नहीं होता है, ना स्केल होता है प्रोजेक्ट में, एंड उनको क्वालिटी वालिटी से ज़्यादा कुछ मतलब नहीं होता है, उनको लेबर हाँकना होता है, एंड ऑल दे केयर अबाउट इज़ स्मॉल पेनी प्रॉफिट्स। अगर आप इस तरह के कंपनीज में काम करते हो, छोटे जगह पे काम करते हो जहाँ पे स्कोप ही नहीं है, विलास बन रहा है, वहाँ पे आप क्या काम करोगे बताओ? एक विला बना लिए, 2 विला बना लिए, इसके बाद आपको सारा का सारा चीज़ आ गया, तो फिर आप वही चीज़ कंटिन्यू करते जा रहे हो, तो आपको क्या एक्सपीरियंस गेन हुआ? वहीं पे इफ़ यू ज्वाइन बिगर कंपनीज लाइक L&T हो गया, या फिर यू कम टू बिगर सिटीज़ जैसे कि दिल्ली हो गया, हैदराबाद हो गया, जहाँ पे कंस्ट्रक्शन का एक्चुअल बूम है, वहाँ पे आपको अपॉर्चुनिटीज मिलेंगे। आई लिव इन हैदराबाद एंड इफ़ यू कम टू हैदराबाद, स्पेशली द न्यू पार्ट ऑफ द हैदराबाद, देन यू विल अंडरस्टैंड द अमाउंट ऑफ कंस्ट्रक्शन बूम दैट इज हैपनिंग इन इंडिया ऑल अराउंड द प्लेसेस। जहाँ जहाँ आपकी आंख जाएगी ना, 30 स्टोरी 40 स्टोरी बिल्डिंग्स बन रहे हैं, एंड यहाँ पे जो टेक्नोलॉजीज यूज हो रहा है, फ्लैट स्लैब टेक्नोलॉजीज, प्री स्ट्रेसिंग टेक्नोलॉजीज, यहाँ पे नए इंट्रेंट्स आ रहे हैं, एंड यहाँ पे जो सैलरीज भी मिल रही हैं आपको वो बहुत ज़्यादा ह्यूज है, क्योंकि दे आर engaging high value clients and ultimately they are having high profits and they don't mind paying you more provided you have good amount of experience in the right field. Like pre-stressing अब नया ट्रेंड है इंडिया में एंड बहुत ज़्यादा यूज़ होने लगा है बिल्डिंग्स में। अगर आप प्री-स्ट्रेसिंग में 4-5 साल काम कर लेते हो, आई नो अ गाई जो 5 years एक्सपीरियंस है प्री-स्ट्रेसिंग में, एंड ही इज अर्निंग समवेयर इन हैंड सैलरी ही इज 70,000 to 80,000 रुपीज। द पॉइंट आई एम ट्राइंग टू मेक इट, इफ यू वांट अ ग्रोथ इन योर करियर इन सिविल इंजीनियरिंग, देन आपको बड़े कंपनीज के साथ एसोसिएट होना पड़ेगा, बड़े सिटीज़ में आना पड़ेगा जहाँ पे एक्चुअल कंस्ट्रक्शन बूम है। अगर बड़ी कंपनीज में आप एसोसिएट होते हो जो कि बड़े बड़े ब्रिजेस बना रहे हैं एंड बड़े बड़े पोर्ट्स बना रहे हैं, तो फिर आपको अच्छी अपॉर्चुनिटीज़ मिलेंगी, एंड ये जो एक्सपीरियंस है इसको वेइन करके आप फर्दर बड़ी कंपनीज में अप्लाई कर सकते हो, एंड देन यू गेट इवन बेटर अपॉर्चुनिटीज। सो आई थिंक वो सारे लोग जो कि सिविल इंजीनियरिंग को परस्यू करना चाहते हैं एंड दे आर गेटिंग काइंड ऑफ डिमोटिवेटेड बिकॉज ऑफ लेसर टेकर्स इन सिविल इंजीनियरिंग, लेसर कंपनीज कमिंग इन सिविल इंजीनियरिंग, आई थिंक उनके लिए मैंने एक डिस्क्रिप्टिव एनालिसिस रख दिया कि सिविल इंजीनियरिंग में इनिशियल पेज क्यों कम है एंड इसको बढ़ाया कैसे जाए। नाउ लेट अस अंडरस्टैंड अबाउट द फ्यूचर ऑफ सिविल इंजीनियरिंग इन इंडिया। देखो, सिविल इंजीनियरिंग का फ्यूचर जो है ना, वो आप इस तरह से समझ सकते हो कि इंडियन इकोनॉमी, अगर भी आप 5th लार्जेस्ट इकोनॉमी बोलते हो वर्ल्ड का, लेकिन हमारा जो पर कैपिटा कंजम्पशन है ना, दैट इज स्टिल वेरी वेरी लेस। ऑल्सो द मेजर चंक ऑफ ग्रोथ दैट हैज कम, दैट इज बिकॉज ऑफ द पॉपुलेशन ऑफ इंडिया। सिंस इट इज अ लार्ज पॉपुलेशन ऑफ इंडिया हु आर अर्निंग स्मॉल अमाउंट्स, एंड देयर आर बंच ऑफ स्मॉल इंडस्ट्रियलिस्ट जो बहुत ही बड़े हो गए हैं, तो ये टोटल मिला के इंडिया का इकोनॉमी बनता है, एंड ये 5th लार्जेस्ट है। सो ग्रास रूट लेवल पे इंडिया का जो डेवलपमेंट है ना, वो उतना ज़्यादा नहीं हुआ है एज कम्पेयर टू अदर कंट्रीज, स्पेशली द इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर। यहाँ पे इंडिया ने बहुत अच्छा ग्रोथ नहीं किया था 1980s to 2000s में। ओनली 2010 के बाद देयर इज एन इंफ्रा पुश इन इंडिया, एंड इंडियन इंफ्रास्ट्रक्चर इज इन द ट्रांजिशन पीरियड एंड इट विल ग्रो लाइक एनीथिंग। एंड यहाँ पे मुझे लगता है कि इंडिया विल गो द चाइना वे बिकॉज the large amount of population base, and as it goes the China way and as it improves its infrastructure, a large number of infrastructure companies are going to go big like that of China's। आप इस ट्रेंड को ऐसे ही देख सकते हो कि जो निफ्टी इंफ्रा है उसका जो गेन है ना लास्ट 5 years का, दैट इज समवेयर अराउंड 206%। कंपेयर टू दैट निफ्टी आईटी का जो रिटर्न है 5 years का, दैट इज समवेयर अराउंड 107%, एंड बैंक निफ्टी इज गिविंग अस रिटर्न ऑफ अराउंड 87%। सो द पॉइंट इज दैट इंफ्रास्ट्रक्चर कंपनीज आर ग्रोइंग लाइक एनीथिंग इन इंडिया, एंड इररिस्पेक्टिव ऑफ कौन कंपनी आती है, कौन गवर्नमेंट आता है, इंफ्रास्ट्रक्चर तो ग्रो करेगा इंडिया में। ऑन द अदर हैंड IT is dependent on a lot of factors from outside। सपोज करो कि कल ट्रंप जीत जाता है यूएस के इलेक्शंस एंड ही इम्पोजेस वेरी वेरी टफ पॉलिसीज इन
US economy, then IT industry is definitely going to suffer. Similarly, fintech companies are also dependent a lot on the global parameters, and recent layoffs, recent slowdown in such kind of sectors is because of ongoing conflicts in various parts of the world. So there is definitely a large scope and a bright future for civil engineers in India. Especially अभी तक देखो, अभी तक जो है ना इंफ्रास्ट्रक्चर जो पुश है वो गवर्नमेंट ही कर रही थी, बट रिसेंटली प्राइवेट सेक्टर हैज आल्सो राइजन अप एंड इसके ग्रोइंग इन्वेस्टमेंट्स होते जा रहे हैं. विंजिंगम पोर्ट इज एन एग्जांपल, धारावी स्लब redevelopment is an example, and bunch of other developments are also taking place in wind solar sector. and आप जहाँ की भी बात करो वहाँ पे सिविल इंजीनियर्स तो चाहिए ही चाहिए. लेकिन अगेन इट डिपेंड्स कि आप खुद को अपस्किल कैसे कर रहे हो. अगर आप चुपचाप से बैठे रह गए छोटे से सिटी में जहाँ पे एक छोटे मोटे कॉन्ट्रैक्टर के साथ आप काम कर रहे हो, तो आपको ग्रोथ नहीं मिलेगा. ऑन द कॉन्ट्ररी, अगर आप खुद को अपस्किल करते हो, आप बिम सीख लेते हो, आप बड़े कंपनीज के साथ एसोसिएट हो जाते हो, आप अलग अलग वर्टिकल्स में काम करते हो. 2 साल आपने साइट एग्जीक्यूशन किया, देन यू केम टू डिजाइन, देन आपने डिजाइन करने के बाद क्वालिटी एश्योरेंस में आपने अपने रोल को स्विच किया, एंड इस तरह से 6-7 साल में आपने 4-5 अलग अलग वर्टिकल्स को सीख लिया. इन्वेंट्री मैनेजमेंट सीख लिया, लेबर मैनेजमेंट सीख लिया, लाइजनिंग विद द क्लाइंट्स सीख लिया, देन आप प्रोजेक्ट मैनेजर बनते हो. तो आपका जो वैल्यू है किसी भी कंपनी में बहुत ज़्यादा होता है, एंड कंपनी में वैल्यू होने से आपकी सैलरीज भी ज़्यादा होती है. दैट बीइंग सेड, आपको ये भी समझना है कि नॉट ऑल ऑफ अस आर सूटेड फॉर सिविल इंजीनियरिंग जॉब्स. देखो, सिविल इंजीनियरिंग का जो नीश है ना, इट्स अ पर्टिकुलर टाइप ऑफ नीश एंड एवरीबडी इज नॉट सूटेड फॉर दिस. बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनको धूप से प्रॉब्लम है, धूल से प्रॉब्लम है. बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनको कि अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर चाहिए. आप सिविल इंजीनियर बन के अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर बनाओगे, अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर में रहोगे नहीं. आप बहुत बड़े सिटी में रह के आप सोचोगे कि नाइट लाइफ एंजॉय करेंगे, सैटरडे संडे वाला लाइफ एंजॉय करेंगे, रात को आराम से 7 बजे के बाद काम नहीं करेंगे. ऐसा नहीं हो सकता. कॉन्क्रीटिंग जो है रात को ही करानी पड़ेगी, एंड अगर करानी है तो करानी है. यू हैव टू स्टैंड देयर इफ यू वांट टू लर्न. कोई नया सिटी बनने जा रहा है तो इट विल बी मेड इन अ रूरल एरिया ओनली ना, जहाँ पे आपको बहुत सारा धूल खाना पड़ेगा, आपको अच्छे रेस्टोरेंट्स नहीं मिलेंगे, आपको नाइट लाइफ नहीं मिलेगी. हो सकता है कि आपकी फैमिली भी थोड़ी बहुत सफ़र करे. तो ये सारे चैलेंजेस हैं, एंड नॉट ऑल ऑफ अस आर रेडी फॉर दिस काइंड ऑफ चैलेंजेस. इट्स अ चॉइस. एंड इंक्रीजिंगली जब और भी अदर सेक्टर्स ओपन हो रहे हैं इंडियन इकोनॉमी में, देन काफ़ी सारे लोग इस सेक्टर को उतना ज़्यादा इंपॉर्टेंस नहीं दे रहे हैं, विच इज़ अ राइट थिंग एक्चुअली. अब देखो, सिविल इंजीनियरिंग जो है ना, उसमें बहुत ज़्यादा पेशेंस चाहिए. अगर आप गवर्नमेंट सेक्टर में आके थोड़ा अच्छा लाइफस्टाइल चाहते हो एंड ठीक ठाक सैलरीज चाहते हो, एंड चाहते हो कि आपको बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब ना करे लोग, अगेन दिस डिपेंड्स ऑन द टाइप ऑफ गवर्नमेंट जॉब यू आर गोइंग. बट अगर आप इस तरह का जॉब भी चाहते हो तो आपको बहुत मेहनत करनी पड़ेगी शुरुआत में. हो सकता है कि 3 साल 4 साल आपको देने पड़ जाएंगे, एंड इट्स अ गैम्बल. उस वो ड्यूरेशन में आप आपके गुड करियर ईयर्स गवा देते हो. तो ये गैम्बल आपको खेलना पड़ेगा, एंड आपको बहुत मेहनत करनी पड़ेगी. अगेन आप चाहते हो कि आप मिलियनर बनना चाहते हो आने वाले 10 साल 15 साल में, एंड आप अपना कंस्ट्रक्शन सेक्टर में अपना एंटरप्रेन्योरशिप करना चाहते हो. तो यहाँ पे भी देयर इज़ अ लॉट ऑफ रिस्क इन्वॉल्व एंड देयर इज़ अ लॉट ऑफ लेबर इन्वॉल्व. आपको बहुत मेहनत करनी पड़ेगी, तभी आप कुछ बहुत अच्छा कर सकते हो सिविल इंजीनियरिंग में. लेकिन हाँ, ये अश्योर्ड है कि अगर आप मेहनत करते हो तो आपको बहुत कुछ अच्छा ही मिलेगा, एंड बहुत ज़्यादा अच्छा मिलेगा एज कम्पेयर टू IT सेक्टर, फाइनेंस सेक्टर एंड ऑल दोज थिंग्स. लेकिन ये सबके बस की बात नहीं है. सबके पास इतना पेशेंस नहीं होता है, सबके पास इतना पोटेंशियल नहीं होता है, इतना स्टेमिना नहीं होता है कि आप चुपचाप से 3 साल 4 साल तक मेहनत करते रहो, वो भी कम से कम सैलरीज में धूल खाते रहो. तो ये सब कुछ बहुत सारे लोगों को पसंद नहीं है, एंड उन सारे लोगों के लिए आई थिंक गोइंग टू other sectors like IT, fintech, even video editing is a very good trend going on nowadays, and वहाँ पे भी आप अपना करियर अच्छा बना सकते हो. तो ये सारे सेक्टर्स में आपको इमीडिएट ग्रोथ मिलेगा, एंड द ग्रोथ इज मच मोर एज कम्पेयर टू दैट ऑफ सिविल इंजीनियर्स. सो अगर आप जेन्युइनली सिविल इंजीनियरिंग में इंटरेस्टेड हो तो आप सिविल इंजीनियरिंग को डेफिनेटली चूज करो. इट्स अ रिवार्डिंग करियर. अगर आपको बाय चॉइस नहीं मिला है सिविल इंजीनियरिंग, आप बस ले लिए हो, then I don't encourage you guys to go for civil engineering. अगर आपने सिविल इंजीनियरिंग ले भी लिया है एंड आप अभी करंटली जॉब कर रहे हो एंड यू आर रिग्रेटिंग योर जॉब, होता है, लोगों को पता नहीं होता है, एंड दे टेक ए जॉब एंड देन दे रियलाइज द प्रॉब्लम्स ऑफ दैट जॉब. तो अगर आप इस तरह के सेक्टर में हो एंड यू आर नॉट रियली एंजॉइंग इट, आई हाईली एनकरेज यू कि आप कुछ स्पेशलाइजेशन करो, से MTech या MBA कर लो, या फिर कोई अच्छा सा स्किल सीख लो एंड स्विच योर करियर. यू विल हैव मच बेटर लाइफ ओवर देयर, and it will be a comfortable life. Yes,
It won't be very high life, but at the same time it won't be very low life. It will be a comfortable life. But अगर आपको रियली सिविल इंजीनियरिंग में इंटरेस्ट है एंड आपको पैशन है अबाउट कंस्ट्रक्शन, देन आई थिंक इंडियन इकोनॉमी इज परफेक्टली सूटेड फॉर सच काइंड ऑफ कैंडिडेट्स. एंड आप कंटिन्यू करो सिविल इंजीनियरिंग को एंड यू विल गेट अ वेरी वेरी रिवार्डिंग करियर इन सिविल इंजीनियरिंग. दैट्स इट फॉर टुडेज वीडियो गाइज. आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा. वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करो. चेक आउट माई अदर वीडियोज ऑल्सो एंड वीडियो देख लो अच्छे से. इफ़ यू थिंक दैट दिस चैनल इज informative, then consider subscribing my channel and share it with your friends so that they also get a lot of knowledge about civil engineering. This channel is all about civil engineering and career, so consider subscribing this channel and see you in the next video guys. तब तक के लिए bye bye.